आज हम डिवीजन टैग की बात करेंगे। डिवीजन टैग का यूज क्या होता है, तो देखिए इसको समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट बनाए तो वेबसाइट के अंदर हेडर होता है। ठीक है, आप जानते हैं वेबसाइट के अंदर हेडर होता है। देखिए ये हेडर है। उसके बाद एक वेबसाइट के अंदर फिर से सेक्शन होता है। ठीक है, सेक्शन होता है कुछ इस तरह, इसको जो है सेक्शन होता है। और लास्ट में एक साइड बार होता है, एक साइड बार होता है कुछ इस तरह। ये रहा हमारा साइड बार। काम क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, ये हम इसको खींचते हैं। ये रहा साइड बार। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक फुटर होता है कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारा फुटर हुआ, ये हेडर हुआ। ठीक है, ये हेडर हुआ, एक हेडर होता है, सेक्शन होता है, साइड बार होता है, साइड बार होता है और एक फुटर होता है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हेडर, सेक्शन, साइड बार और फुटर होता ही होता है। तो देखिए अगर आप इस तरह बनाना है तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है कि हमारा हेड इतना होगा, सेक्शन का हाइट और विड्थ इतना होगा, साइड बार का हाइट विड्थ इतना होगा, फुटर का हाइट विड्थ इतना होगा। तो इस तरह डिवीजन अगर करना है तो आपको डिव टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उसका यूज कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का जो पेज है उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो div डॉट html देते हैं। ठीक है, और एक और नया पेज लेते हैं और इस पेज का नाम रखते हैं स्टाइल डॉट css। हम यहाँ पे हम यहाँ पे इस वाले पेज का जो HTML पेज होगा उसका स्टाइलिंग करेंगे इस वाले पेज में। तो ये दोनों पेज को लिंक करने के लिए आपको पता है लिंक टैग का यूज होता है, लिंक टैग का यूज होता है। और यहाँ पे इस पेज का नाम स्टाइल डॉट css है, तो यहाँ पे स्टाइल डॉट css लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब डिवीजन टैग का यूज कैसे होता है इसको देखिए। तो सब डिवीजन टैग का यूज करने के लिए सबसे पहले डिव टैग लिखते हैं। ठीक है, देखिए हम 3 डिव टैग ले रहे हैं। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत आसान है। 3 डिव टैग लिए हैं और तीनों की स्टाइलिंग हम करेंगे। तो फर्स्ट वाले डिव टैग का है ना, वो हम इसका क्लास का नाम जो है हम रख लेते हैं फर्स्ट डिव। इसका नाम रख लेते हैं, इसका क्लास का नाम रख लेते हैं सेकेंड डिव और इसका क्लास का नाम रख लेते हैं थर्ड डिव। ठीक है, सबका नाम रख लिए। अब सबकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिव की स्टाइलिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट डिव का जो है ना, हम हाइट पहले ले लेते हैं। सबसे पहले विड्थ लेते हैं। ठीक है, विड्थ लेते हैं मान लीजिए 250 पिक्सल और हाइट लेते हैं 80 पिक्सल मान लीजिए ले लेते हैं। अगर इसको हम इसको जो है
इस पेज को अगर हम रन करते हैं तो देखिए कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जैसे ही हम इस वाले को कलर दे देते हैं, ये जो डिवीजन वाला है इसको हम कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, अगर ऑरेंज दे दें तब हमारा जो डिव के अंदर हाइट विड्थ दिए थे ना वो हमें देखने को मिलेगा। देखिए अभी भी देखने को नहीं मिला। कारण क्या है कि आपको पता है कि जो सेलेक्टर होता है क्लास को डॉट से सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ डॉट लिखना होगा। ठीक है, अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए ये मिला। ठीक है, हाइट रखे थे 250 पिक्सल था 250 हुआ, और विड्थ रखे से 80 तो 80 दिखा। अगर 90 रखते हैं तो 90 पिक्सल दिखेगा। देखिए थोड़ा बढ़ गया। तो इसी तरह अब सेकेंड डिव जो लिए थे, सेकेंड डिव को स्टाइलिंग करते हैं, सेकेंड डिव। ठीक है, अब इसका भी हाइट विड्थ रख देते हैं। ठीक है, हाइट विड्थ रख दिए, और थर्ड वाले डिव को भी इसी तरह करते हैं, थर्ड डिव। और थर्ड वाले डिव का बैकग्राउंड कलर जो है ना हम ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, अगर अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डॉट लिखना है। डॉट लिख, क्लास का नाम डॉट से सेलेक्ट करते हैं, ये आपको बता चुके हैं। देखिए अब अगर देखें तो फर्स्ट वाले डिव का कलर नहीं दिए थे, इसीलिए वाइट ही रह गया, और थर्ड वाला को ग्रीन दिए थे तो ग्रीन रह गया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर इसको 100 कर दें तो इस वाला का हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डिव टैग था। इसी में एक स्पैम टैग होता है, स्पैम टैग। तो स्पैम टैग क्या होता है कि स्पैम टैग देखिए, जैसे कि इसी डिव के अंदर मान लीजिए हम लिखे हैं हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है, इतना लिखे आई एम अभिषेक। ठीक है, अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो इस वाले डिव में देखा आई एम अभिषेक। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिखे हैं इसमें अभिषेक को सिर्फ सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे अगर अभिषेक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पैम लिख सकते हैं बीच में। ठीक है, बीच में जो है स्पैम लिख सकते हैं। ठीक है, स्पैन होता है, स्पैम नहीं, स्पैन। ठीक है, यहाँ भी स्पैन होता है। अब देखिए, अब हम इस स्पैन टैग को सिलेक्ट करके और हम इसका CSS कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्पैन लिख के, और इसमें हम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, या फिर सिर्फ कलर। टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो कलर लिख देते हैं और लिखते हैं ग्रे। तो अब जो है ये जो अभिषेक लिखा हुआ है वो ग्रे हो जाएगा। देखिए सिर्फ अभिषेक ग्रे हुआ। तो ये था स्पैन और डिव। अब एक चीज और दिखाते हैं इसी में। ठीक है, बस अगले वीडियो में और देखेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इतना ही रखते हैं इसको।